बहुत पैसा बचाते ना, बहुत जेब में रखते हैं ना, क्या आखिरी में लेके चले जाओगे ऊपर? जो पैसा तिजोरी में भरोगे वो ऊपर लेके चले जाओगे? अरे जिस बेटे बेटियों के लिए आप पैसे इकट्ठे कर रहे हो ना, वो कोई आपके नहीं है। जिस पति पत्नी के लिए कर रहे हो वो कोई आपका नहीं है। संसार में कोई किसी का नहीं है। ये बात भी आप अपनी गांठ बांध लीजिए। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। एक संत आए थे किसी गांव में, बड़े प्रतापी संत थे। वहां एक बालक उनकी सेवा करने के लिए चला गया। 4 महीने तक सेवा करी। सेवा करने के बाद जब गुरुजी जाने लगे तो उस बालक से कहा कि भैया तू हमें बहुत अच्छा लगा, एक काम कर तू भी हमारे साथ चल, संत बन जा। ध्यान से सुनना सुनो। संत ने कहा कि भैया तू भी हमारे साथ चल, संत बन जा, छोड़ दे इस दुनियादारी को। वो बालक कहने लगा गुरुदेव आप तो संत हो, मेरे तो बीवी बच्चे माँ बाप सब हैं। अगर मैं जो आपके साथ चला गया ना तो सबके सब जीते जी ही मर जाएंगे मुझे याद कर करके। मेरे बिना तो एक पल भी नहीं रह सकते। संत ने समझाया, अरे भले आदमी ये सब दिखावा है, दुनियादारी, कुछ कोई किसी का नहीं है। बोले नहीं आप संत होना इसलिए नहीं समझते, मैं तो पूरा घर ही मेरा है। ठीक है काम करते हैं, मैं तुझे एक दवाई पिलाऊंगा, उस दवाई से क्या होगा कि तेरे प्राण निकलकर कान में आकर रुक जाएंगे। मतलब तू कुछ भी नहीं कर पाएगा, बस सुन पाएगा। तू ये सोचता है ना कि मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता मेरे हैं, आज तुझे पता चल ही जाएगा। ठीक है गुरुजी मुझे मंजूर है। संत ने एक दवाई पिलाई, उसके पूरे शरीर से प्राण निकलकर कान में आकर अटक गए। वो धड़ाम से नीचे गिर गया। संत ने उनके घर वालों को संदेश पहुंचाया कि बोल दो बालक की मृत्यु हो गई है। घर वाले रोते रोते आए, बच्चे को घर पर लेकर गए। सभी के सभी जोर जोर से रो रहे हैं। माता पिता छाती बड़ी ठोक रहे हैं, उसकी पत्नी चूड़े फोड़ रही है उसकी छाती पर। बाप कह रहा है कि हे भगवान बुढ़ापा तो मुझे आया था, मुझे ले जाता, इसे क्यों लेकर गया? अभी तो इसने इस दुनिया में कुछ देखा ही नहीं है, जाने का समय तो मेरा था, मुझे लेकर चला जाता। बाप भी जोर जोर से रो रहा है। माँ भी कह रही है हे भगवान तूने क्या दिन दिखाए, मेरे सामने मेरे जवान बेटे को मार दिया। हे भगवान चाहे मुझे मार दे लेकिन मेरे बेटे को जीवित कर दे। वो बालक सब सुन रहा है, जोर जोर से रो रहे। पत्नी उसकी छाती पर चूड़े फोड़ रही है। हे भगवान तूने मुझे भरी जवानी में विधवा बना दिया, अब मैं क्या करूंगी, इन बच्चों को कैसे संभालूंगी? हे नाथ मुझे ले ले पर मेरे पति को जीवित कर दे, मैं भी इनके बिना यहाँ रहना नहीं चाहती, कुछ भी हो मेरे पति को जीवित कर दे बस। जब सभी जोर जोर से रो रहे थे, बच्चे भी जोर जोर से रो रहे थे, तभी वापस वो संत आते हैं और सबको चुप करवाते, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, और जोर जोर से रोने लगते। तब संत ने कहा कि मैं इसे जीवित कर सकता हूँ, चुप हो जाओ। सभी चुप हो गए, गुरुजी के चरणों में गिर गए। अरे गुरुजी ने जीवित कर दो, चाहे हमें मार डालो पर इसे जीवित कर दो, कुछ भी करो इसे जीवित कर दो। संत ने कहा ठीक है मैं इसे जीवित कर देता हूँ, लेकिन शर्त एक है मेरी। क्या शर्त है? ये शर्त है कि ये तो जीवित हो जाएगा लेकिन इसके बदले में किसी एक को मरना पड़ेगा। ये शर्त है। अब महाराज जो रो रहे थे ना वो भी आंसू पूछ पूछ के पीछे सरक गए। अब मरे तो मरे कौन? जिनकी आंखों में आंसू आ रहे थे ना वो भी शांत हो गए, पीछे सरक गए कि अब मरे तो मरे कौन? पिता से कहा कि आप तो कह रहे थे कि मुझे ले लो भगवान और इसे जीवित कर दो, इसने तो अभी तक कुछ देखा ही नहीं है। पिताजी कहने लगे महाराज जी मैंने भी कुछ नहीं देखा अभी, मैं तो वैसे ही कह रहा था, मुझे भी नहीं मालूम। माता से कहा माता जी आप कह रहे थे कि मेरे बेटे को जीवित कर दो, कैसा दिन दिखाया भगवान, माँ को मरना चाहिए था और बेटी को मार दिया।
माँ कहने लगी मैं ही मर गई तो बेटा किस काम का, मुझे भी नहीं मरना। पत्नी से कहा कि आप तो कह रहे थे ना कि हे प्रभु मुझे उठा लो, लेकिन मेरे पति को जीवित कर दो, मैं सुहागन मरना चाहती हूँ। लो आप मर जाओ, अब आप मर जाओ, आपके पति को जीवित कर देते। पत्नी कहने लगी ओ महाराज मैं ही मर गई तो पति किस काम का, अगर मैं जिंदी रही तो ऐसे तो 100 पति खड़े कर दूंगी मैं, मुझे नहीं मरना। अगर मैं जीवित रही ना तो ऐसे तो 100 पति खड़े कर दूंगी, मैं ही मर गई तो मेरा पति किस काम का, मुझे भी नहीं मरना। तब संत ने कान में कहा कि बेटा सुन लिया, तू कह रहा था ना मेरी पत्नी मेरे माँ बाप में सब कुछ मर जाएंगे मेरे लिए, देख तेरे लिए एक भी मरने को तैयार नहीं है। संत ने वापस वही दवाई औषधि पिलाई, उसके संपूर्ण शरीर में प्राण वापस आए। संत जैसे जाने लगे उस बालक ने हाथ पकड़ लिया, गुरुजी कहाँ? बोले बेटा तेरा तो परिवार है, तेरे लिए मर जाएंगे, मैं तो संत मुझे तो जाने दे। बोले कौन किसका परिवार, कौन किसकी माता, कौन किसके पिता, कौन किसकी पत्नी, कौन किसका पति, इस संसार में कोई नहीं है। बोले तो कि चल रहे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है, जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। जब